हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। और इस वीक बच्चों का स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है तो मॉर्निंग स्लो शुरू होती हैं, आराम से शुरू होती हैं। वरुण भी ऑफिस वीक में 3 या 2 बार ही जाते हैं यूजुअली। तो मेरी कुछ मॉर्निंग्स इस हफ्ते काफ़ी अच्छे से रिलैक्सिंग शुरू हुई। और रिलैक्सिंग मॉर्निंग का मेरा मतलब यही होता है कि सुबह उठते ही मैं पहले बाहर आती हूँ। स्प्रिंग और समर में मैं बाहर पौधे लगाना पसंद करती हूँ, तो मैं सबसे पहले उन्हीं को देखती हूँ। और लास्ट वीडियो में आप लोग पूछ रहे थे कि मेरा करी लीफ प्लांट कहाँ है, तो फाइनली उसे भी मैं बाहर ले आई हूँ। ये पूरी सर्दी मेरे पास अंदर था, मैंने इसे एक अच्छी सी रोशनी वाली विंडो पे रखा हुआ था। और लास्ट ईयर जून में मैंने इसे रिपॉट किया था। और अब मैं फिर से सोच रही हूँ कि अगले आने वाले 1-2 वीक में इसकी कटिंग और रिपॉटिंग कर दूँगी। बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी इसमें से निकलते हुए दिख रहे हैं। लास्ट टाइम जब मैंने रिपॉटिंग की थी ना, तो आपने सजेस्ट किया था कि मुझे बेबी प्लांट्स को नए पॉट्स में डाल के अलग से करी प्लांट बना देना चाहिए। तो इस बार इसमें 3-4 प्लांट दिख रहे हैं मुझे, एंड आई एम गोइंग टू शेयर दोज प्लांट्स विद माई फ्रेंड्स। और इसकी थोड़ी सी कटिंग चॉपिंग करूँगी। मैंने करी लीफ पे ना बहुत सारे वीडियोज़ पहले भी शेयर किए हैं। टाइटल में लिखती हूँ मैं कि करी लीफ की केयर कैसे करें, तो इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच देम। और इस स्प्रिंग ब्रेक में ना मैंने सब कुछ स्लो स्लो ही किया। और स्लो स्लो करते हुए कुछ कुछ अपने पुराने इकट्ठे हो रहे कामों को भी फिनिश किया। पिछले 2 वीक से मेरे पास एक बड़ा सा बास्केट भर गया था आयरन करने का कपड़ों को। आयरन हो ही नहीं पा रही थी, लाइफ इतनी बिजी चल रही थी, क्योंकि सैटरडे संडे को भी बच्चों के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़, मेरे साइटल्स थे या कहीं जाना था स्पेशली। तो मेरा आयरन का पाइल बहुत बड़ा हो गया था। और स्प्रिंग ब्रेक का पूरा फ़ायदा मैंने उठाया, स्लो डेज़ स्लो मॉर्निंग का, कि मैंने पूरा वो पाइल फिनिश किया। रेगुलर रूटीन में मैं वीक में एक बार प्रेस कर लेती हूँ सारे कपड़े और फिनिश कर लेती हूँ वीकली पाइल, मतलब वीक से ज़्यादा गैदर नहीं होने देती। लेकिन इस बार 2-3 हफ्ते का पूरा बहुत बड़ा पाइल था। और मैंने एक पूरा जो है ब्रेकफास्ट के बाद ही मैं शुरू हो गई थी बच्चों को रेडी वेडी करके खेलने भेजकर। और काफ़ी 2-2.5 घंटे लगाकर पूरा पाइल फिनिश किया इस बार, क्योंकि मुझे पता था भाई सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। एंड स्पीकिंग ऑफ कंट्रोल, मुझे ना कपड़ों को आयरन करना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ तो कंट्रोल हो नहीं पा रही है, कम से कम इन कपड़ों के रिंकल्स तो कंट्रोल कर ले। काफ़ी देखो कैसे कैसे सेटिस्फैक्शन सा मिलता है ना रिंकल्स को हटाने में। मुझे बहुत अच्छा लगता है कपड़ों को आयरन करना, मुझे बचपन से ही काफ़ी पसंद है। और मैं हमेशा ही संडे को ना मेरा ही जॉब होता था ये, मैं काफ़ी कपड़े प्रेस करती थी बचपन से ही पूरे फैमिली के। और अब भी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे ना मोस्टली कपड़े ड्रायर से निकलते हैं, तो उतना उनको आयरन की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये एक ऐसा टास्क है जो मैं एंजॉय भी करती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ। आई मीन आई एंजॉय डूइंग इट। और मुझे काफ़ी पसंद है क्रिस्प एकदम क्लीन एंड आयरन्ड क्लॉथ्स। कपड़ों को आयरन करते हुए मैं अपना फेवरेट या वटेवर जो भी मैं देख रही होती हूँ टीवी ऑन करके ही करती हूँ। और आजकल मैं ना नेटफ्लिक्स पे ये वाली सीरीज़ देख रही हूँ। मैं सीरीज़ के 5th सीज़न तक पहुँच चुकी हूँ। इसका नाम है दिस इज़ अस। अच्छा फैमिली टाइप शो है, मतलब ना बहुत सारे इमोशंस हैं इसमें। और इसको 5th सीज़न तक पहुँच के भी मुझे अभी तक इतना नहीं समझ आ रहा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। बट हाँ, बहुत सारे फैमिली ड्रामा है, फैमिली इमोशंस हैं। मुझे तो अभी तक यही समझ आया कि जो भी होता है ना, हम वही बनते हैं, जो हमारा बचपन होता है वही हम बड़े होके वही बनते हैं। खैर, आप मुझे अपने कोई नेटफ्लिक्स के अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस देना, क्या देख रहे हो आजकल आप। अदरवाइज़ मुझे ना स्पेस पे और टाइम एंड स्पेस वाली साइंटिफिक सीरीज़ स्काई-फाई देखना बहुत पसंद है। ये बस मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑन कर लिया था और ये लंबा है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। This task, that means ironing the clothes, has to be one of my favorite household chores. आप भी मुझे कमेंट्स में बताना कि आपका फेवरेट हाउस होल्ड चोर क्या है। मुझे ये काफ़ी एक्चुअली ना टायरिंग की बजाय रिलैक्सिंग लगता है। Let me show you today's PR now. So today we have this bookshelf by the brand Cheesema.
It is made up of high quality wood, and it is a very good option in case you have limited space, because it is a convertible bookshelf. You could even shape it in an L shape or straight forward. The unique L shape feature makes it a multifunctional design. You could use it in any room, in any corner, or just put it straight away, as I told you. The packaging was fine. It came in nicely wrapped and packed. Everything was wrapped individually, and there were all the screws and tools packed in the box itself required to assemble this rack. As you can see, the wood quality is really nice. It is made up of E0 grade board, which has a feature of emitting minimal amount of formaldehyde as compared to other qualities of such wooden boards. The booklet was comprehensive, and everything like the wood pieces, screws, and these iron rods, everything was labeled and numbered properly. Assembly took us some 30 to 40 minutes, and we are assembling it in the L shape format only. I have decided to keep it inside my closet. I will show you how I'm going to use it as a closet solution. But you can definitely be creative, display your books on it, or use it as a display rack for different kind of decor in your living room, or you can just display your plants. It also features three of these full spectrum plant grow lights, which are stickable and easy to install. All three of them are connected with the same wire, and they can be operated with a single remote, which is connected with the wire itself. You could either switch on all three lights together, or you could use them one by one as per your wish. These lights can also be used with the timer function, and the brightness is also adjustable. Of course, these lights are great for plants, but for me, they provide a perfect closet solution, as I can display or store anything that I want, and that would look bright and nice under these lights. Build quality is quite strong, and each wooden plank can take a weight of 100 pounds each, so that makes it very huge load bearing capacity. I'm leaving the link and a 10% discount code specially for you in the description box of the video. Don't forget to check that out in case you're looking for something similar. And now let's organize my closet. So I'm using these kind of fabric boxes. I got these boxes long back from Dollar Tree. मैंने ना तभी लिए थे जब ये डॉलर ट्री में $1.25 में ही आ जाते थे, तो मेरे पास ऐसे काफ़ी सारे हैं. हाँ, ये उतने स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी नहीं है, लेकिन क्लोजेट में ना चीज़ों को कैटेगराइज करने के बहुत काम आते हैं. और इस तरह से मैं ना शीट्स को रोल करके खड़ा करके रखती हूँ. इसमें मैंने टाल्स भी रखे हुए हैं. यहाँ पर कुछ इस बॉक्स में हैंड टाल्स हैं, और नीचे जो आपने देखा उनमें बेड शीट्स वगैरह थी. तो रोल करके ना दूसरी चीज़ें भी डिस्टर्ब नहीं होती, आसानी से निकालना और रखना आसान हो जाता है इस तरह से. और ऐसे ही बॉक्सेस में मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कैटेगराइज करके रखती हूँ, जैसे ये बच्चों की कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी की चीज़ें हैं, और बेल्ट्स वगैरह हैं. मैंने सबसे ऊपर और नीचे इन बॉक्सेस में सामान रख दिया, और बाकी के इस शेल्फ में ना मैं कुछ बैग्स डिस्प्ले कर रही हूँ. ये वो बैग्स हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करती रहती हूँ, इसलिए मैं इनको डिस्प्ले पे ही रख रही हूँ, ताकि जल्दी से एक ग्रैब किया और लेके चली गई, निकालने की टेंशन ना हो. और बाकी के दो शेल्फ्स में मैंने फिर थोड़े से अपने कपड़े लगा दिए समर के, बिकॉज समर इज़ ऑलरेडी हेयर, और अब उन सब चीज़ों का विजिबल होना ज़रूरी है जल्दी जल्दी, ताकि सब कुछ एक्सेसिबल और विजिबल हो. मेरे क्लोज़ेट में तो इसने काफ़ी सारा स्पेस बना दिया, क्योंकि यहाँ पे क्लोज़ेट में शेल्फ्स नहीं होते ना, तो काफ़ी चीज़ें इस तरह से शेल्फ रखने से आ गई, और क्लोज़ेट का डोर पूरा बंद हो जाता है, तो एज़ सच कोई डस्ट आती ही नहीं है. क्लोज़ेट यहाँ पे सारे ही वॉक इन क्लोज़ेट्स होते हैं, और कुछ शेल्फ होते हैं उनमें. सो दिस एडिशन ऑफ सो मेनी मोर शेल्फ्स एंड स्पेस मेरे क्लोज़ेट को सॉर्ट आउट कर दिया है इसने पूरा का पूरा ही ऑलमोस्ट. मुझे काफ़ी अच्छा लगा. इसके अलावा मैंने रेगुलर जो वायर अभी बिल्डर ग्रेड शेल्विंग है उसी पे हैंगर्स भी लगाए हुए हैं. बाकी बाद में कभी मैं क्लोज़ेट अपग्रेड करूँगी तो सोचूंगी जब प्रॉपर क्लोज़ेट सिस्टम लगाऊंगी. फॉर नाउ आई थिंक दिस इज़ अ परफेक्ट सोल्यूशन, क्योंकि काफ़ी सामान इसमें आ गया है, और काफ़ी चीज़ें मैं ऑर्गेनाइज कर पा रही हूँ और कैटेगराइज भी कर पा रही हूँ शेल्फ वाइज. और
और स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है तो मैंने बच्चों को भी प्रॉमिस किया था कि उनके लिए कुछ अच्छा अच्छा बनाऊंगी। कुकीज़ वगैरह वो बहुत इन्जॉय करते हैं घर की बनी हुई, तो मैंने उन्हें बोला था बनाऊंगी। और साथ ही आपको तो पता है पिछले 6 महीने से मैं बड़ी बेटी के लिए जो उसका चॉकलेट ड्रिंक मिक्स है वो घर पे ही बनाती हूँ। लास्ट ईयर मैंने ट्राई किया था, आई थिंक सितंबर अक्टूबर में, या आई डोंट रिमेम्बर, अक्टूबर में किया होगा शायद। तो तब से मैं हमेशा घर ही बना रही हूँ और आई एम हैप्पी कि वो एक्सेप्ट कर रही है, इसलिए मैं भी ख़त्म नहीं होने देती हूँ, बना ही देती हूँ जल्दी जल्दी। आज वो बनाने का नंबर भी है, अभी वो थोड़े दिनों से ख़त्म हो रहा था, तो मैं उसके लिए नट्स यहाँ पे थोड़े थोड़े ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़े से सीड्स भी लूँगी, पम्पकिन सीड्स और हेम्प सीड्स भी, और उनको इस तरह से ड्राई रोस्ट कर करके ठंडा होके फिर पाउडर करेंगे। और साथ ही मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी। और पता है मुझे ना पिछले वीक्स थोड़ी एलर्जी हो गई थी, शायद पोलन एलर्जी ही रही होगी, लेकिन काफ़ी सीवियर टाइप का कोल्ड एंड कफ चल रहा था। तो उसके बाद ना आज मुझ में एनर्जी स्पाइक आई और मैंने सोचा यार बच्चों की पूरी छुट्टियां, पूरा वीक ऐसे ही चला जाएगा और मैं उनको कुछ भी बना के नहीं खिलाऊंगी। उन्होंने मुझे कहा भी है, तो मैं आज उठ तो गई, बट आज ना मेरी एनर्जी अच्छे वाली नहीं थी, वो फेक एनर्जी स्पाइक था जो एक बार 2-3 दिन इलनेस के बाद कभी कभी ऐसा लगता है ना अब सब ठीक है, बॉडी में एकदम एनर्जी स्पाइक आता है। ऐसा सा लगा मुझे कि आज आई एम फीलिंग परफेक्ट, तो मैं करती हूँ कुछ किचन में जुगाड़ जाती हूँ। लेकिन किचन में जाने के थोड़ी देर बाद मुझे पता चल गया कि कुछ मज़ा नहीं आ रहा और एनर्जी कुछ ख़ास है नहीं, लेकिन अब तक तो मैं शुरू कर चुकी थी। और ना आज बड़ी गड़बड़ हुई किचन में, बड़ी गड़बड़ हुई इस चक्कर में, मैं आपको सब बताऊँगी। तो मैंने ना नट्स और सीड्स को रोस्ट करके रख दिया है यहाँ पर, और अभी मैं कुकीज़ बनाने के लिए बटर ले रही हूँ। बटर मैं ये मोस्टली कर्कलैंड ब्रांड का ये ग्रास फेड वाला वर्जन लेके आती हूँ। मैं रेगुलर से ज़्यादा इस वाले वर्जन को प्रेफ़र करती हूँ। या तो कैरी गोल्ड का ग्रास फेड बटर लेती हूँ या फिर ये वाला कर्कलैंड का अब आने लग गया है तो ये वाला भी ले लेती हूँ। कर्कलैंड पे तो यहाँ पे सबको ही भरोसा है, कॉस्को की होम ब्रांड पे, तो मुझे भी है। तो इधर कैरी गोल्ड और कर्कलैंड फॉर बटर। और ये जो पूरा बटर का बार है ना, ये 227 ग्राम्स का होता है और मैं यहाँ कुकीज़ बनाने के लिए इसका हाफ बार ले रही हूँ। कुकीज़ ना आज बटर कुकीज़ बना रही हूँ और उसके लिए हाफ कप बटर और हाफ कप शुगर लगती है। और बटर कुकीज़ दुनिया में सबसे आसान कुकीज़ है बनानी, और उसका मेजरमेंट भी आपको अगर मेजर नहीं करना ना ऐसे वेइंग स्केल पे या फिर कप्स में, तो आप सिर्फ ना कटोरियों से आधा कटोरी बटर, आधा कटोरी चीनी और 1 कटोरी आटा और चुटकी भर नमक मिलाकर बनाओ। नमक भी अवॉइडेबल है। और मैं अभी यहाँ बटर और पाउडर की हुई शुगर और थोड़ी सी नमक को इस वाले पेडल हुक को लगाकर स्टैंड मिक्सर में ही बीट कर लूँगी। इस काम को आप चाहो तो हाथ से भी कर सकते हो या फिर हैंड विस्क से भी कर सकते हो। बस बटर को पेल और फ्लफ़ी होने तक आपको विस्क करना है। मैंने ना ये रेसिपी पहले भी आपके साथ कई बार शेयर किया और लिटरली बटर कुकीज़ घर में खुद से बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बच्चे इतना एंजॉय करते हैं ना। और आप देखोगे कि इसमें ना तो मैं मैदा डालूँगी, ना ही कोई बेकिंग पाउडर, ना ही कोई बेकिंग सोडा, और फिर भी क्रिस्पी क्रंची बढ़िया घर पे बन जाती हैं कुकीज़ और टेस्टी भी बहुत बनती हैं। और अब ना मैंने इसमें 1 कप पूरा आटा डाल दिया है और इसमें कुछ भी नहीं डलेगा, बस 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। एक चुटकी सॉल्ट डाला है थोड़ा-सा फ्लेवर एनहांस करने के लिए, वो तो अवॉइडेबल है आपको, जैसा मैंने बताया, आप चाहो तो स्किप कर दो, बट हाँ डेफ़िनेटली थोड़ा-सा अच्छा फ्लेवर आता है। और बटर कुकीज़ के डो में मैं थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ बच्चों को और एंटाइज़ करने के लिए, उन्हें मज़ा बढ़ाने के लिए उनका। तो ये डो बन के तैयार हो गया। अब मैंने ना इक्वली इस डो को डिवाइड करके दोनों बच्चों को दे दिया, बिल्कुल इक्वली, ताकि वो अपना मज़ा कर सकें। अच्छा, एक बात मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप कोई कुकी डो बनाओ ना तो उसे आटे की तरह नीड नहीं करना चाहिए, बस इसी तरह से मिक्स करना चाहिए जिस तरह से अभी मैं दिखा रही हूँ, ताकि आपकी कुकीज़ ना च्यूई ना बने, क्रिस्पी बने, क्योंकि नीड करोगे तो फिर ग्लूटेन डेवलप हो जाएगा ना।
तो पता है घर में ना बिस्किट बनाना बहुत ही आसान है और अब मैंने अच्छी मम्मी की तरह दोनों बच्चों को बिल्कुल इक्वल डिवाइड करके कुकी डो दे दिया है। अब वो बैठ के कुकीज़ को शेप करते रहेंगे, ये उनका एक हॉलिडे वाला फन भी हो जाएगा और एक एक्टिविटी भी हो जाएगी उनकी बोरियत ख़त्म करने के लिए। तो दे एन्जॉय डूइंग दिस ऑलवेज़ विद मी। इस टाइप के काम वो हमेशा कर देते हैं। जब मैं गुलाब जामुन बनाती हूँ तो वो उसे भी शेप कर देते हैं और मठरी बनाती हूँ तो उसे भी शेप कर देते हैं। इन कुकीज़ को बेक करने के लिए मैंने 180 डिग्रीज़ पर ओवन गरम किया और थोड़ा ज़्यादा बेक कर दिया। देखो कितनी मज़ेदार निकली है ना? यही बता रही थी मैं कि आज ना मेरा किचन में दिन अच्छा नहीं था, पूरी की पूरी कुकीज़ की ट्रे जल गई। लेकिन अब मैं क्या करती, जल गई थी पर मैंने बच्चों को प्रॉमिस किया था तो मैंने उन्हें ये फटाफट बात तो दोबारा है ना डो बना कर चॉकलेट। दिया, कुकी डो। लेकिन हमारे पास चॉकलेट हेलो। चिप्स अब बहुत कम बचे थे तो कुकी डो के अंदर ना डालते हुए हमने अलग से ऊपर से कुकीज़ में चॉकलेट चिप्स लगाना प्रेफ़र किया। और कम चॉकलेट चिप्स थे तो देखो बच्चों ने ना कुछ-कुछ में लगा के निकाल दिए हैं। अब वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सरप्राइज़िंग वाले मुँह होते हैं ना, हौं! हौं! ऐसे कह रही हैं ये कुकीज़। मैं बच्चों के साथ फ़न कर रही थी और इस बार मैंने इन्हें ध्यान से बेक किया, दूसरी ट्रे को जलने नहीं दिया, पर एक पूरी ट्रे जल गई। आज का दिन ही ऐसा था। मुझे ना किचन में थोड़ी देर बाद ही रियलाइज़ हो गया था कि आज मैं यूँ ही खड़ी हो गई हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी मेहनत आज होगी नहीं। लेकिन ठीक है, अब आ गई थी तो आ गई थी। एनीवेज़ इन नट्स को भी ना मैंने ठंडा होने के बाद इस तरह से छान लिया। छानना ज़रूरी इसलिए ताकि मिल्क में पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए ये वाला। इसको ऐसा करने से मिल्क में जब आप गरम दूध में पाउडर को मिक्स करोगे ना स्पून से तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। एकदम गरम दूध होना चाहिए। ठंडे में शायद फिर भी नहीं होगा लेकिन गरम में हो जाता है। हाँ, इस बार मैं फिर से इसमें जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। ये मैं इंडियन स्टोर से लाई थी और एक बार ना मैंने अपनी बेटी के लिए डेट शुगर के साथ भी इसको बना के ट्राई किया, तो वो वाला भी एक्सेप्ट कर लेती है और डेट शुगर भी रेगुलर शुगर जैसा आई मीन टेस्ट में कोई ऐसा गंदा वाला या वैसा फ़र्क नहीं आता। तो बच्चों को कुछ पता नहीं चलेगा अगर आप बेटर वर्ज़न ऑफ शुगर यूज़ करोगे ना, तो बच्चों को एज़ सच कुछ पता नहीं चलेगा। और मैं गुड़ ना इसमें डाल रही हूँ आधा कप अप्रॉक्स 100 ग्राम्स। मेरी बेटी कम ही मीठा खाना पसंद करती है दूध में, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं डाला, लेकिन ये तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। सारे ही नट्स जो आपकी चॉइस के हो ना वो डाल लो और फिर लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ क्वार्टर कप रॉ ककाओ पाउडर। कोकोआ पाउडर ना 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा प्रोसेस्ड होता है, तो आप ये ईज़िली अवेलेबल है आजकल कहीं भी। मैं वॉलमार्ट से लेके आती हूँ बट अमेज़न पे भी आप रॉ ककाओ पाउडर ढूँढ सकते हो। तो रॉ ककाओ पाउडर मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये अनस्वीटेंड होता है और प्रोसेसिंग में कोकोआ पाउडर से थोड़ा-सा 1-2 स्टेप नीचे होता है। इसको भी मिक्स कर देंगे और यहाँ देखिए अब की बारी परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कुकीज़ बनकर तैयार हैं और ये सरप्राइज़ वाले मुँह अभी भी सरप्राइज़ ही लग रहे हैं ना। तो आज की हमारी दोनों कमाई यहीं पे है, जली हुई ट्रे भी और परफेक्ट वाली ट्रे भी। यम्मी बहुत बनती हैं ये कुकीज़, आप ज़रूर ट्राई करना एक बार बना के। बेकिंग टाइम ना अप्रॉक्स 12 मिनट्स रहता है इनका एट 160 डिग्रीज़ सेल्सियस। और साथ में अब जो मैंने छानने के बाद जो नट्स का दरदरा पाउडर बच गया था ना, उसे यूज़ करने के लिए सोचा आज सत्तू वाली कुकीज़ बना देती हूँ। तो उनको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा कप घी लिया है और साथ में आधा कप डेट शुगर यूज़ कर रही हूँ मैं, यही वाली। ये मैं वॉलमार्ट से लेके आई थी। यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि ये देखिए ये भी ऐसे ही पाउडर सा ही रहता है और अगर आप बच्चों की या अपनी डाइट में एक बेटर वर्ज़न ऑफ शुगर डालना चाहते हो ना, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसे आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो, चाय में भी इसका टेस्ट सही रहता है। आई मीन ऑफ कोर्स इट इज़ जस्ट द पाउडर ऑफ ड्राइड अप डेट्स। अब मैंने सेम प्रोसेस से घी, डेट शुगर और थोड़े से नमक को मिक्स कर लिया और आज इन कुकीज़ को मैं सत्तू से बना रही हूँ। सत्तू और बेसन में ये फ़र्क होता है, बेसन बनता है चने की दाल से और सत्तू बनता है होल चने को रोस्ट करने के बाद
पाउडर करके। तो मुझे ये इंडियन स्टोर पे जो भी ब्रांड मिलता है मैं ले लेती हूँ। 1 कप सत्तू पाउडर ले रही हूँ यहाँ पे मैं इन कुकीज़ के लिए, और सत्तू इज़ अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये वाली जो कुकीज़ बनने वाली है ना, ये हाई इन प्रोटीन बनने वाली हैं, क्योंकि इसमें मैंने वो सारा का सारा नट पाउडर भी डालना है जो अभी हमने बेटी के लिए मिल्क मिक्स बना के छान के जो दरदरा पाउडर बच गया ना, उसको पाउडर करते हैं हम नट्स को, रोस्टेड को, तो उसे पल्स फंक्शन पे ही पाउडर करना है और बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाना। अदरवाइज़ फिर वो जो पाउडर है ना, वो उसमें नट्स का फैट मिक्स होना शुरू हो जाएगा, और फिर जब आप दूध में भी मिक्स करोगे उसको तो वो थोड़ा-थोड़ा फैट नज़र आएगा, और वैसे भी वो क्लम्प हो जाएँगे जल्दी। इसलिए उसको पल्स फंक्शन पे ही चलाना है, और दरदरा पाउडर जो रह जाता है ना, उसको यूज़ करने के लिए कभी तो मैं लड्डू टाइप बना देती हूँ, और आज मैंने सोचा कि मैं ये कुकीज़ बना लेती हूँ। और सारा का सारा नट पाउडर, सत्तू, घी और डेट शुगर के मिक्स में डाल दिया, और ये एक और कुकी डो बन के तैयार हो गया है। अब ये वाला जो कुकी डो है ना, ये ग्लूटेन फ्री है, इसमें कोई भी आटा वगैरह तो डला नहीं है, सत्तू भी ग्लूटेन फ्री होता है, तो इसकी बाइंडिंग कम है, इसलिए कुकीज़ को शेप करना थोड़ा-सा नाज़ुक रहेगा, बट बेक होने के बाद इट डज़न्ट मैटर। एक बार वो बेक हो जाएँगी ना तो टूटेंगी नहीं इतने आसानी से। पर ये काफ़ी टेस्टी कुकीज़ बनी थी, ये वाली बच्चों ने तो उतने शौक से नहीं खाई, क्योंकि इसमें कम मीठा डला था। अगर आप मेरी रेसिपी ये वाली फ़ॉलो करोगे ना, हाफ़ कप घी और हाफ़ कप डेट शुगर, तो इसमें थोड़ा मीठा कम रह जाएगा, क्योंकि मैंने 1 कप सत्तू पाउडर के साथ-साथ ही बाकी सारे नट्स का पाउडर भी डाल दिया था। तो शुगर आप चाहो तो थोड़ी-सी बढ़ा सकते हो। और जैसा कि आज का दिन है, तो ये इनको बेक करने रख कर भी मैं बर्तन वगैरह समेटने लग गई थी, तो ये भी हल्की-सी ओवर बेक हो गई। बट नेवरदलेस ये ख़ैर जली तो नहीं, तो टेस्टी लग रही थी। ये कलर तो डेट शुगर की वजह से है इनका। काफ़ी टेस्टी बनी है ये, और अच्छा टी टाइम स्नैक हो गया मेरे और वरुण के लिए भी। आज मैंने ये सब बना दिया फाइनली। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि कई दिनों बाद मैंने बेकिंग-वेकिंग कर दी बच्चों के लिए तो। बट हाँ, आज के दिन से मेरी ये लर्निंग तो थी कि भाई सम डेज़ आर रियली मेंट टू रेस्ट, और उस दिन हमें रेस्ट कर ही लेना चाहिए। एनीवेज़, इसी के साथ आज के वीडियो को मैं यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।